हेलो स्टूडेंट्स। यह वीडियो ओ लेवल के आईओटी के प्रैक्टिकल क्लास का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सेंसर और एक्चुएटर के बारे में जानेंगे। ठीक है। देखिए, सेंसर और एक्चुएटर के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना आर्डिनो यूनो बोर्ड के पिन्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सेंसर क्या होता है और एक्चुएटर क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये पूरा डिटेल में अच्छे से हम इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सेंसर क्या होता है। देखिए, सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी फिजिकल एनवायरनमेंट में यानी भौतिक पर्यावरण में किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने या किसी भौतिक प्रकृति जैसे तापमान, दबाव आदि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अपने आसपास के वातावरण में तापमान कितना है यानी टेम्परेचर कितना है, ये मेज़र करना है तो आपको सेंसर का उपयोग करना पड़ेगा। सेंसर इनपुट देने का काम करते हैं। जैसे आप अगर तापमान पता करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर सेंसर यूज़ करना होगा। और टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को माप के डाटा को कलेक्ट करके वो दे देता है। उस डाटा को प्रोसेस नहीं करता है, बस डाटा को कलेक्ट करना सेंसर का काम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे DHT11 एक टेम्परेचर सेंसर है जो अपने आसपास के तापमान को माप कर डाटा को कंट्रोल सेंटर को देता है। अब कंट्रोल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो सेंसर से आने वाले डेटा को प्रोसेस करता हो, वो आपका कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे एक कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है और कीबोर्ड से डाटा आता है और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। ठीक वैसे ही कीबोर्ड को आप एक सेंसर समझ सकते हैं और सीपीयू को आप एक कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। ठीक है। सेंसर का काम हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डीएसटी सेंसर है जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। तो ये दो चीज़ें मापता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दोनों मेज़र कर सकता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। इसमें दो पिन जो हैं वो एक प्लस और एक माइनस कहलाते हैं। यानी एक पिन आपका प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होता है और दूसरा माइनस टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और जो तीसरा पिन है उसको हम डेटा पिन बोलते हैं। ठीक है। तो डेटा पिन से हमको डेटा मिलता है, वातावरण से जो भी टेम्परेचर इसने कलेक्ट किया या मेज़र किया है उस टेम्परेचर को कलेक्ट करके वो डेटा पिन से वो आउटपुट देता है। ठीक है। और वो आउटपुट आपको कंट्रोल सेंटर की तरफ जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो ये सेंसर क्या है, उसका इंग्लिश वर्जन है। सेंसर के एग्जांपल्स देखिए, सेंसर तो वैसे बहुत तरह के होते हैं। यहाँ मैंने उन बेसिक सेंसर्स के बारे में लिखा हुआ है जो आपके थ्योरी एग्जाम्स में भी अधिकतर पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल में वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके फ़ोन में भी लगा होता है। जैसे ही आप किसी से कॉल कर रहे होते हैं और जैसे कान के पास आप फ़ोन को लेके जाते हैं तो डिस्प्ले उसका ऑफ हो जाता है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। ठीक है। प्रेशर सेंसर दबाव मापने के लिए होता है। गैस सेंसर कोई गैस मेज़र करने के लिए होता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर जैसे DHT11 और DHT22। फिर जाइरोस्कोप, लेवल सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ये कई तरह के सेंसर्स होते हैं। इन सभी की थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है। वाइवा में तो मैक्सिमम यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने वो सेंसर्स होते हैं, कौन-कौन से सेंसर किस काम में आते हैं। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस वाइवा में प्रैक्टिकल के पूछे जाते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस में इस सेंसर्स के नाम आते हैं, जो यहाँ पे रेड कलर्स में नेम लिखे हुए हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इन सभी का थ्योरी चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट्स पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है? तो वेबसाइट्स पे विज़िट करने के बाद में आपको वहाँ पे अच्छे से सारे नोट्स मिलेंगे। आपको वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वेबसाइट पे विज़िट करिए और उस वेबसाइट पे आपको एमसीक्यू, नोट्स सभी का मिल जाएगा। अगर नहीं होगा वहाँ पे तो मैं अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि एक्चुएटर क्या होता है। एक्चुएटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंट्रोल सेंटर से प्राप्त निर्देश के आधार पर कुछ काम करते हैं। यानी कंट्रोल सेंटर से यानी प्रोसेसिंग होने के बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलता है उन डिवाइसेस को जो कुछ काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मोटर लगा हुआ है तो वो मोटर
घूमने लगता है, ठीक है? अगर यहाँ पे मान लीजिए एक एलईडी लगा हुआ है, तो वो एलईडी जलने लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कंट्रोल सेंटर के एक्शन पर या इंस्ट्रक्शन पर कोई काम करते हैं, वो एक्ट्यूएटर्स कहलाते हैं, ठीक है? और आईओटी का जो डिवाइस है या आईओटी का जो प्रोजेक्ट है, वो सेंसर, एक्ट्यूएटर और कंट्रोल सेंटर तीनों से मिलकर बना होता है। यानी उसमें सेंसर्स भी होगा, उसमें एक्ट्यूएटर्स भी होंगे और उसमें कंट्रोल सेंटर भी होगा। तो कंट्रोल सेंटर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, यानी सेंसर और एक्ट्यूएटर के बीच का एक ब्रिज है कंट्रोल सेंटर। जैसे एलईडी एक एक्ट्यूएटर है जो कंट्रोल सेंटर से प्राप्त निर्देश के आधार पर ऑन या ऑफ होता है। तो एलईडी मान लीजिए आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वो कब ऑन होगा या कब ऑफ होगा, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा? कंट्रोल सेंटर से, ठीक है? अब इसके काम को एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, एक टेम्परेचर सेंसर जो हीट को डिटेक्ट करेगा, यानी ऊष्मा का या गर्मी का पता करेगा। फिर वो डेटा भेज देगा कंट्रोल सेंटर के पास। तो कंट्रोल सेंटर के पास में वो डेटा पहुंच गया। अब कंट्रोल सेंटर एक्शन लेगा उसके डेटा पर, यानी कितना टेम्परेचर है कमरे का या आसपास का। तो उस डेटा के आधार पर वो इंस्ट्रक्शंस भेजेगा, ठीक है? स्प्रिंकल को, यानी कि जो पानी बुझाने वाले फव्वारे लगे होते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि उसको ऑन होना है या ऑफ होना है। और इंस्ट्रक्शन के आधार पर अगर स्प्रिंकल को ऑन करने का इंस्ट्रक्शन मिला है तो वो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे काम करते हैं मिलजुल के सेंसर और एक्ट्यूएटर और कंट्रोल सेंटर। सेंसर मान लीजिए टेम्परेचर वाला लगा है तो गर्मी का पता करेगा, और एक्ट्यूएटर मान लीजिए मोटर लगा हुआ है तो मोटर घूमने का काम करेगा। तो कंट्रोल सेंटर ये बताएगा मोटर को कि कब घूमना है, और सेंसर ये बताएगा कि वातावरण में टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर सेंसर लगा रहे हो आप तो तीनों मिलजुल के ऐसे ही काम करते हैं। और ये एक्ट्यूएटर का इंग्लिश वर्जन का नोट्स है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ से। बाकी वेबसाइट पे आपको दोनों वर्जन मिल जाएंगे, यहाँ के सभी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा वहाँ पे एक बार। फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्ट्यूएटर के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलईडी है, स्टेपर मोटर है, हाइड्रोलिक पिस्टन है, सर्वो मोटर है, रिले है, पीजो या बजर है। तो इन सभी को हम अपने प्रैक्टिकल के आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे कोड में इनको कैसे यूज़ करना है, वो सभी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, तो मैं डिटेल में थ्योरी एक्सप्लेन इन सब का नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? हम बस इनको प्रैक्टिकली सीखेंगे या समझेंगे कि कैसे इनको एज ए प्रैक्टिकली यूज़ करना है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक डीएसटी सेंसर है। डीएसटी सेंसर आपका कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें 3 पिन होते हैं। एक यूनो है आपके पास जो एज ए कंट्रोल सेंटर काम करेगा, और आपके पास एक एलईडी है जो कि एक एक्ट्यूएटर है। डीएसटी सेंसर में आप जानते हैं 3 पिन होते हैं, एक प्लस है, एक माइनस और एक डेटा पिन होता है। प्लस को हमने जोड़ा 5 वोल्ट से। आप जानते हैं आर्डिनो यूनो का जो 5 वोल्ट का पिन होता है, वहाँ से हम एज ए आउटपुट भी हम उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो 5 वोल्ट के पिन को हमने डीएसटी सेंसर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, यानी वीसीसी पिन से, जहाँ से उसको हम पावर देना चाहते हैं। और फिर उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने जीएनडी पिन यानी ग्राउंड पिन से जोड़ दिया। और जो बीच वाला पिन डेटा पिन बचेगा उसको मैंने 7 नंबर के पिन से मान लीजिए कनेक्ट कर दिया। तो 7 नंबर पिन पे वो हमको डेटा कलेक्ट करके मिल जाएगा जो सेंसर द्वारा रीड किया जाएगा इन्वायरमेंट से मेज़र करके, ठीक है? तो जो भी इस डीएसटी सेंसर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा वो डाटा हमको 7 नंबर के पिन पे मिलेगा। फिर उस टेम्परेचर को मेज़र करने के बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए। और एलईडी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप इसको एनोड और कैथोड भी बोल सकते हो। प्लस वाले को हमको जोड़ना होता है डिजिटल पिन के किसी भी नंबर से। मैंने यहाँ 8 नंबर के पिन से जोड़ दिया है। तो ये जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है यानी एनोड टर्मिनल है, उसको मैंने 8 नंबर के पिन से जोड़ा है, और एज ए आउटपुट मैं यूज़ करूँगा 8 नंबर के पिन को। आप यहाँ जानते हैं कि जो डिजिटल पिन्स होते हैं आर्डिनो यूनो के, उनको आप एज ए इनपुट या एज ए आउटपुट दोनों तरह यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम सेंसर कनेक्ट करेंगे तो पिन को एज ए इनपुट यूज़ करेंगे, और अगर एक्ट्यूएटर कनेक्ट कर रहे हैं तो उस पिन को एज ए आउटपुट यूज़ करेंगे।
तो 7 नंबर का पिन एज ए इनपुट यूज होगा क्योंकि डाटा आ रहा है, और 8 नंबर का पिन एक्टुएटर से कनेक्ट है, वहाँ हमको भेजना होता है, तो एज ए आउटपुट यूज करेंगे। और एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड पिन से जोड़ेंगे, और ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं कोड को नहीं बताने वाला हूँ, कोड को हम आगे किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। अभी आपको बस इस वीडियो में सेंसर और एक्ट्यूएटर के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या होते हैं सेंसर और एक्ट्यूएटर्स और कैसे उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें आपको मैंने एक सेंसर, एक एक्ट्यूएटर और एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड को कनेक्ट करते हुए दिखाया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम प्रैक्टिकली इन सभी चीज़ों को करके भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।